ये क्या ओह आलम, भाई यकीन करो हमने और किसी को इनवाइट नहीं किया। ये सब तो तुम्हारे लिए है। वाकई। हाँ, तो क्या तुम हमारे लिए इतने खास भी नहीं हो कि हम तुम्हारे लिए ये सारा एहतमाम करें? भाई आफ्टर ऑल तुम सेठ बेदार आलम हो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो तुम। नफीसा, तुम भी छोटी मोटी चीज नहीं हो। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आओ बैठो, मेरे पास आके बैठो। नवीद एक ड्रिंक मेरे लिए भी आएगा। ये कौन? यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नाम क्या है इसका? तुम्हें जो पसंद हो रख लो। सोनिया, ये है सेठ बेदार आलम। नाम तो सुना होगा तुमने। जी, बहुत बार, बहुत जिक्र हुआ है आपका। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जितनी हीरोइंस काम कर रही हैं, वो सब इस शख्स की बदौलत है। ये कोई आम इंसान नहीं है, पारस है पारस, जिसको छू ले अनमोल बना दे। आर्ट और कल्चर की दुनिया में इनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे बस 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 बस। नफीसा बेगम हमारी बहनों की तरह है। मोहब्बत में पता नहीं क्या कुछ कह देती हैं हमें। खैर, आजकल जो भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, वो अपनी मेहनत की वजह से छू रहा है। ये किस्मत की बात है। हम क्या करते हैं? हम तो बस लोगों की मदद करते हैं, भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं। गला बहुत अच्छा है इसका। ओह, मेरा मतलब है कि गाती बहुत अच्छा है। बहुत खूब। ये तो अच्छी बात है, गाती भी। मगर शौक इसे मॉडल बनने का। यही तो बात है, आजकल लोगों में शौक नहीं है। Ladies and gentlemen, here comes the woman of the night, the great fashion designer, Naina, choreographer, Twinkle, and organizer, Mrs. Tirmidhi, and the showstopper of tonight, Miss Rupa. Give all of them a warm reception. जिस तरह तुम कह रही हो कि लड़की में गुण हैं, थोड़ी सी मेहनत करेगी तो हीरा बन जाएगी। क्यों?
मेहनत तो कर ही लेगी, लेकिन तुम्हारी निगाह भी तो चाहिए, एक निगाह इल्तिफात, बस और कुछ नहीं। नहीं नफीसा बेगम, तुम्हारी लड़की है तो हमारी निगाह इल्तिफात क्यों ना रहे उस पर। बस मुझे महसूस होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि ये साथ साथ सिंगिंग भी जारी रखे। खान तैमूर बिलाल की बैठक में जाएगी, कुछ सीखेगी तो शायद आवाज में नूर उतर आए। आलम भाई, गाने के इम्तिहान में क्या डाल रही हैं इसको? हमने इसे कौन सा गजल सिंगर बनाना है? और आजकल वैसे भी कंप्यूटर का दौर है, वोकल्स चलते हैं, वोकल्स, आलाप नहीं। डेबी, तुम चुप रहो। तुम ज्यादा जानती हो या आलम भाई? Congratulations, Mrs. Tirmizi, for such a successful show. I really loved it. I'm so impressed. Are you sure? Yes, you know, Mrs. Tirmizi, I don't lie to you. तुम अच्छी तरह जानती हो मैं झूठ नहीं बोलती. Thank you so much, darling. So sweet of you. Who is that girl? Very confident. I was really impressed seeing her. The one. Rupa? You know, Mrs. Tirmizi, I'm not going to ask you for Rupa. The other girl. She really knew how to carry herself. Very confident. Oh, Amal Azim. You know, she's a new face. और तुम्हें तो पता है, I believe a new talent. Indeed, yes, indeed. Whatever the case, for the fashion industry, she is very confident. She's like a full package. It is beautiful, you know. I really am impressed by her. पता नहीं, ट्विंकल ने उसको डिस्कवर किया है। ट्विंकल को भी तो मेरे ही हाथ लगे हैं ना। Very true. मिस रूपा, आपने फर्स्ट टाइम किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, इट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस। वो एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस ही कहूँगी मैं तो इसे। ये सब मिसेस तिरमिज़ी की वजह से है कि मुझे नैना के इतने अच्छे डिज़ाइंस पहनने का मौका मिला। वैसे भी अल्लाह पाक का बहुत करम है मुझ पे। थैंक यू सो मच। Congratulations! It was really amazing. Seriously, you guys have done a really great job. Thank you. I must tell you, the costumes, the lighting, the makeup, it was out of this world. Amazing. I'm so happy. And what about our model? Oh, सच पूछूं तो मैं बहुत डरा हुआ कि रूपा पता नहीं क्या करेगी. But great job, and you're the man who did it. Seriously. Thank you so much. You know what? उससे पाउडर रूम में शुरू मुझे इतना तंग कि ऐसे बहाने बना रही थी, ये कर दो वो कर दो। मैंने भी कहा मेरा नाम ट्विंकल है, उससे काम निकलवा के शुरू। Oh. Okay guys, I'll see you. Showstopper. Oh, it was a great show, by the way. My performance बहुत ज़बरदस्त थी. And you're a great showstopper, I must tell you this. थैंक यू वेरी मच। जीनिया, फैशन शो तो खत्म हो गए, लेकिन ये लोग अब तक क्यों खड़े हैं? डार्लिंग, ये पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है। मॉडल्स का तो फैशन शो खत्म हो गया, पर ऑडियंस का फैशन शो अब शुरू है। कोने खुदरों में खड़े होके एक दूसरे के बेचिंग करेंगे, फेक स्माइल देंगे, और क्या। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डार्लिंग। बिहार के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ओह पब्लिक रिलेशनिंग, हाँ? Here you are. हाय, इनसे मिलें। ये है हमारी अपकमिंग मॉडल अमल अजीम। ओह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। थैंक यू सो मच। अमल, मैं अपने मैगजीन के लिए आपका इंटरव्यू कवर करना चाहती हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं? You know, she's a very good journalist. क्या नाम है तुम्हारे अखबार का? अच्छा, कवर कहाँ करना आपको इंटरव्यू? I think tomorrow at coffee shop at 4 p.m. Done. Done. Okay, done.
ईश्वर, रात बहुत हो गई है। देख रही क्या? यही के रात टलती नजर नहीं आती। किशोर, ये देख तेरे लिए बर्फी लेके आया हूं। मिठा मुझे चंगा नहीं लगता। है किशोर, कब से? अब से। तो कोई बात नहीं, मैं सोनिया को दे देता हूं। सोनिया, सोनिया। वो घर पे नहीं है। किधर है वो? किधर भेजा उसको? आवाज नीवी रख शफी मोहम्मद। आज कोई मर गया है। कौन मर गया है? उसके उस्तानी का घर वाला मर गया है। मैंने कहा अच्छी तरह दफना के आना। उस्तानी बेचारी बहुत तकलीफ में होगी। अच्छा किशोर, मैं फिर चलता हूं। शफी मोहम्मद, क्या मैं बहुत बुरी थी? क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी सोनिया। हाँ सोनिया, ये दुनिया जो है ना, ये बाजार फन है। यहाँ पे तरह तरह के बाजीगर आते हैं और अपनी अपनी शोभदाबाजियां दिखाते हैं, लेकिन जीतता वही है जो कोई नई चीज लेकर आए। क्यों नफीसा बेगम? हाँ हाँ आलम, यू आर राइट। भाई देखो, इस आर्ट वार्ट से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैंने जहां तक देखा है कि सब फ्रेब है। जिसका जितना बड़ा फ्रेब, वो उतना बड़ा फनकार। इस तरह तो रूपा फिर सबसे बड़ी आर्टिस्ट हुई, नहीं? हाँ भाई, मैं मानता हूं ऐसा है, लेकिन ऐसे तमाम लोग अपनी जिंदगी के सामने एक फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ऐसा करने से शायद उनकी जिंदगी तो संवर जाती है, लेकिन उनका फन जो है ना, वो जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। ब्रिलियंट, वाह। देखा सोनिया, मैं ना कहती थी कि अगर इस इंडस्ट्री में कोई ट्रू आर्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वो सिर्फ आलम भाई है। भाई नफीसा, अब तुम हमारी इस तरह तारीफें करना बंद करो। हाँ, और अब हमारे चलने का वक्त भी आ गया। खुदा हाफिज। आइंदा जब आप आएंगी ना, तो इसको जरूर लेकर आइएगा। जरूर जरूर। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा। नवीद, तुम जरा सोनिया को लेकर ऊपर जाओ। जी अच्छा। बैठो। मिस्टर कैपेचिनो, तुमने अपना मुंह तो छुपा लिया है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं इस सोसाइटी में अपना मुंह कहाँ छुपाऊं? I swear, आप ही, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अफसोस इस बात का नहीं कि ये क्यों हुआ, दुख तो इस बात का है कि कुछ हुआ ही नहीं।
आप ही सारे अरेंजमेंट मुकम्मल है, डीजे वाला आ गया, केटरिंग वाले आ गए, लोगों ने मुझे कंफर्म कर दिया, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ है। मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। और हाँ, आपका वो जो कार्ड है ना, दिलबर खान, मुझे तो ये उसी की साजिश लगती है। Oh, you shut up! Let's cheers. Congratulations guys. हमारे शो की तारीफें हर मैगजीन और हर चैनल कर रहा है। और पता है, नफीसा की पार्टी बिल्कुल फ्लॉप गई। अब मैं देखती कि नफीसा मेरा मुकाबला किस तरह करेगी। वेल सिस्टर रमजी, आप मुकाबले की बात कर रही हैं, वो तो बेचारी किसी को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रही होगी। बड़ा एतमाद था ना उस पागल औरत को अपने आप पे। मुझे अपने घर से निकाला था ना धक्के देकर, अब देखना इंडस्ट्री से उसका नाम ऐसे आउट कराऊंगी कि याद रखेगी कि किससे पंगा लिया था। मुझे हंसी तो उस बेचारे कैपेचिनो पे आ रही कि उसका क्या बनेगा। वो तो उसे माफ नहीं करेगी, सारी इज्जत मिट्टी में मिलवा दी उसने। तो मुझे तो लगता है कि हमारी इतनी पब्लिसिटी देखकर वो जरूर आधी पागल हो चुकी होगी, और जो आधी रह गई हैं वो हमारे अगले शो में हो जाएंगे। You know what, नैना, you are right. हमारा अगला शो इतना जबरदस्त होगा कि उसकी सोच से भी ज्यादा होगा, और हम उसमें इंटरनेशनल मॉडल्स भी बनाएंगे। क्या मेरे होते हुए इंटरनेशनल मॉडल्स की जरूरत है? मेरा मतलब है, अगर नैना के डिजाइन्स हो और ट्विंकल का मेकअप, तो हम मॉडल्स के इंटरनेशनल मॉडल से कम लगेंगी। भाई जो भी है, हमारा ये शो बहुत अच्छा गया है और आइंदा भी हम अच्छे शोज करेंगे। और हमारी तरक्की को देखकर नफीसा बेगम एक रोज जरूर पागल हो जाएगी। आप ही बहुत गुस्से में थी ना, केपी को कितना डांट रही थी। तुम्हें इसे क्या, जिसके सामने उन्होंने तुम्हें पेश करना था वो तो कर दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? ना ही तुम इतनी बेवकूफ हो और ना ही मैं कोई इतनी मुश्किल बात कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, उन्होंने तुम्हें बेचा और तुम हंसते हंसते बिक गई। नवीद, अपनी जुबान को लगाम दो। शुक्र है कि मेरी जुबान ही बेलगाम हुई है। लोग क्या? लोग जो मर्जी करें, तुम्हें इससे क्या? तुम होते कौन हो किसी की जाती जिंदगी में दखल देने वाले? एक मामूली से ईश्वर, रात बड़ी अजीब बात हुई है। क्या? वो अपनी खमदो नहीं है, रात में मेरे तंदूर पे आई, वो यहाँ आके सौ मर गई है। सवेरे तड़के मैंने उसे उठाया है, मुंह हाथ तो आया है, फिर पराठा बना के खिलाया है, पर पता नहीं ये मुंह में कहे जा रही थी सोनिया सोनिया, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने सोचा चल के मैं किशोर से पूछती हूँ, वो सोनिया है कहाँ? हाय, अपने कमरे में सोई भी है ना। तू क्यों परेशान होती है? हमदो का शोधी का क्या है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। हाँ वो तो ठीक है, वैसे सब खैर है ना? हाँ सब खैर है, तो तू क्यों उदास हो रही है? तुझे तो हर वेले कोई ना कोई बुरी खबर ही चाहिए होती है। सत्ते सवेरे मुंह उठा के मेरे घर आ गई अपना तंदूर छोड़ के। किशोर, मैं तेरी हमदर्द हूँ। इस पूरे खड्डेपुरे में मुझे तेरी और सोनिया की पीड़ है। हैं? ये तो अपनी सोनिया है। किशोर, सोनिया खड्डेपुरे से रात बाहर रही है। आय हाय नहीं, वो नीचे वो दुकान पे गई थी, वो क्या कहते हैं मोबाइल में, इजी लोड करवाने। हाय हाय, ये शोर कैसा है? मुझे लगता है हमदो के पीछे बच्चे लग गया। वेखे ना जाके मकबूल बाजी, ये जो खड्डेपुर वाले है ना, उस बेचारी मासूम पागल को लहू लुहान कर देंगे। जा शाबाश, वेखे ना जरा तू। इजी लोड पता नहीं कैसे होता है।
तुझे क्या अब ऐसे ही है भाई। पर ये सारा आप ही का कमाल है ना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू आलम साहब। अरे भाई हमने क्या किया, हम वहाँ नफीसा बेगम की वो जो नई लड़की है उसका इंटरव्यू लेते रहे और यहाँ तुम्हारा शो हो भी गया और सक्सेसफुल हुआ। वेल इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू आलम साहब। सुना वो लड़की, क्या नाम है उसका, रूपा, उसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे और मांग रही थी और शो पे आने से इनकारी थी हैं? अरे हाँ, वो तो होना ही था ना भाई। शो में इतनी बड़ी बड़ी मोटी असामियां जो आई हुई थी और आपने देखा नहीं, मिसेस तिरमिजी की सामने वाली रो में तो सारे बड़े बड़े रियल एस्टेट एजेंट बैठे हुए थे। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। वैसे हैरत है, मीडिया ने इस बात को इतना उछाला नहीं। मीडिया की ये जरूरत तो नहीं हो सकती कि हमारे होते हुए मिसेस तिरमिजी के शो में होने वाले किसी फड्डे के बारे में रिपोर्ट करे। वैसे ये जो फड्डा हुआ था ना, ये विलास की लॉन्च के लिए बड़ा जबरदस्त स्कैंडल बन सकता था, मशहूरी के लिए। लेकिन अब मिसेस तिरमिजी को कौन समझाए उनको तो नए तकाजे जो मार्केटिंग के हैं उसकी कोई समझ बूझ है भी नहीं। खैर गोली मार। चलो विलास की मार्केटिंग तो हो ही गई ना। कौन से विलास और कौन सी लॉन्च? हाँ, तुम भी वैसे बहुत भोली हो। हैं? तो क्या कल मिसेस तिरमिजी के यहाँ विलास की लॉन्च पार्टी नहीं थी? इट वाज जस्ट अ स्टंट। मिसेस तिरमिजी अपने नए बच्चे और बच्चियां कुछ अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहती थी। पार्टी नाइट थी, रात गई, बात गई। हो, आई सी। हम दो, ये तू क्या कर रही है? कपड़ों का क्या हाल कर लिया तूने, सारे हाथ भी गंदे कर लिए। बस कल से तेरे अच्छे कपड़े बंद। अब तूने सारे कपड़े गंदे कर लिए पुत्र। और ये तो बता, ये कर क्या रही है तू? क्या कर रही है तू? घर बना। घर बना रही है? पर किसके लिए? सब लोगों के लिए, जिनके पास मेरी तरह घर नहीं। तो इसमें आहिस्ता बोलने वाली कौन सी बात है? इस घर में हाजी साहब की छोटी बेटी सो रही है। नींद नहीं आती उसे, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे। क्यों? वो पागल है? पागल है वो। पागल है, पागल 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 नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पागल। हाय मेरे रब्बा, मैं इस कुड़ी का क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा रब्बा, तू ही इसका वारिस है। कौन? पूछो तो जाने।
इस दुनिया में मेरा एक ही ऐसा रिश्तेदार है जो बहुत खुश हो तो ऐसी शरारत करता है। इमोशनल बातें नहीं करनी, सीधे सीधे नाम पूछा है, नाम बताओ। कहीं वो बाली तो नहीं? मेरे डैडी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी है। अच्छा ज्यादा बातें नहीं बनाओ, ये बताओ कि वो क्या बना उसका तुम्हारे, वो क्या फैशन शो। हाँ, क्या हुआ उसका? ऐसा हो सकता है आपकी बेटी ज्यादा अप्रिसिएशन ना मिले। वो मैं अखबार में देख चुका। ओह, तो जानबूझ के पूछ रहे थे आप मुझसे? हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। तो सुने, आपकी बेटी के हौसले बुलंद हैं। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि पहले की बात और थी। लेकिन जब से हम यहाँ खड्डापुर में आए हैं, यहाँ पर इस तरह जवान बेटी का आना जाना। बेटी? किसकी बेटी? बेटा हूं मैं आपका, बेटा, समझे? चलो तुम्हारी मर्जी पे। चाय बनाओ। इस शोधी मर जानी रामखोरनी को क्या पता, इस उम्र में रास्ते पर बजरी भी हो तो तिलकन बन जाती है। बड़ा ही औखा पैदा होता है। निखोल बुआ। ओ माँ, क्या तूने पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है? घोषे पहलवान ने तुझे बताया नहीं कि हेडमास्टरनी का बंदा मर गया ना? तो तूने घर घर जाकर सदा देना था कि जनाजा कब उठाना है या वाल खोल कर वहाँ पे सीना पिटना था, है? देखे ना, बेवा वो हो गई है और रात को तू बाहर रही है ना, किस चक्कर में? क्यों तू रात बाहर रही है? ना तो उसे अकेला छोड़ आती। तू भी ना बड़े कहानियां बनाने में माहिर है? तेरा भी कोई हाल नहीं है, पता नहीं कब जान छूटेगी तुझसे। छूट जाएगी जान, छूट जाएगी जान तेरी भी। छूट जाएगी। वो तो छोड़कर चला गया ना मुझे तेरा अब्बा अपनी महारानी के साथ। तू भी चली जाना एक दिन, मुझे छोड़ के भाग जाना तू भी। मेरा अब्बा नहीं है वो। सोनिया, वे ना पुत्र, जो पाल पोस कर बड़ा करता है ना, वही अब्बा होता है। तुझे क्या पता अब्बे कैसे होते हैं? पाल पोस के बड़ा करने से कोई अब्बा नहीं बनता। वो तो डरबे में पड़ी हुई चूजी भी बड़ी हो जाती है। नहीं तेरा कखना रवे, बड़ी मुंह जोर हो गई है तू। भाई, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसने हमारे शो को कवरेज न दिया। शानदार तस्वीरें और रिपोर्टिंग तो जबरदस्त थी। अरे भाई क्यों ना होती आंटी, आपका शो हो भला और कवरेज और रिपोर्टिंग जबरदस्त ना हो, ये कैसे हो सकता है? वैसे रूपा की पिक्चर्स कितनी स्टनिंग लग रही है, नहीं? ट्विंकल अब इतनी भी स्टनिंग नहीं लग रही थी। उसी ने तो इस शो का थोड़ा सा इमेज खराब किया। उफ तौबा, किस तरह लड़ रही थी वो पेमेंट्स के लिए। और टैलेंट नाम की चीज तो उसको छू कर भी नहीं गुजरी। और ये तो अब ट्विंकल ही बताएगा कि ग्रीन रूम में क्या क्या हो रहा था। वेल यू नो व्हाट, ग्रीन रूम में क्या टेंशन हुई होगी जो तुम औरतों ने मिलके वो साजिश की है वो पार्टी फ्लॉप करवाने की। लेकिन वो साजिश कभी कामयाब न होती अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैपुचिनो आलम बेदार का साथ ना देता। ओके फॉरगेट इट। अब हम अपनी बात करते हैं। आप ये बताएं कि मेकअप कैसा हुआ था? आप मुझे कुछ तो क्रेडिट दें आंटी। हाँ, दैट्स रिमाइंड्स मी, तुम्हारी पेमेंट। भाई मुबारक हो ट्विंकल, ये तुम्हारा पहला इवेंट था और सक्सेसफुल था। ओह, पेमेंट का क्या है? पेमेंट तो आती रहेगी। आप कहाँ भागी जा रही हैं?
Auntie, you're so sweet. I love you. You are a darling. Mwah. भाई अब मैं वो महरीन कमाल तो हूँ नहीं जो वक्त पर तनख्वाह ना दूँ। वैसे भी पता नहीं तुम लोगों का गुजारा कैसे होता होगा। अगर हम जैसे क्लाइंट्स तुम लोगों को टिप ना दें तो तुम लोग किस तरह गुजारा करो? I love you, Mrs. Trimsy. You're a darling. आप कितनी केयरिंग हैं और सब कुछ जानती हैं। अरे हाँ, वो जरा कैपुचिनो को फोन तो लगाओ, जरा पूछो कि नफीसा महबूब ने उसे पेमेंट की कि नहीं। आप ही अगर हमारी पार्टी में कोई आया नहीं या किसी दुश्मन ने बॉम्ब हॉक्स और शोषा छोड़ दिया था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपना टास्क कंप्लीट किया था ना। कैपी, अब तो तुझे एक पाई भी नहीं मिलेगी। बस जो एडवांस दे दिया सो दे दिया। नवीन, अभी तक कितने पेमेंट हो चुकी है इसको? 1 लाख है तकरीबन। लेकिन वो तो मैंने केटरिंग वाले को दिए हैं ना। प्लीज ऐसा मत करो। आप तो प्राइवेट ड्रामों के प्रोड्यूसर्स की तरह साउंड कर रही हो। काम तो करवा लेते हैं लेकिन बाद में देने के लिए पैसे नहीं होते उनके पास। सुमेरा बताया करती थी मुझे। खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे ड्रामा प्रोड्यूसर्स के साथ मिलाया तो इरफान अहमद उर्फी तक को तो पढ़ा नहीं होता उन्होंने, और ये YouTube पे फिल्मों के क्लिप्स देख के सीन बनाते हैं वो बड़े आए प्रोड्यूसर्स। अच्छा नहीं मिलाता आपको मैं किसी प्रोड्यूसर से, लेकिन ऐसा तो मत करे ना प्लीज। अच्छा ऐसा करते हैं, सारी ना सही 50% पेमेंट अब अभी कर दो, बाकी बाद में देख लेंगे। अच्छा अच्छा, अब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। देखो अखबारों में हर न्यूज़पेपर के पेज 3 पे तिरमिज़ी विलास के लॉन्च की खबरें और तस्वीरें हैं। अब संडे सोशलाइट्स और फैशन टुडे में भी यही रिपोर्टें आएंगी। तो शुक्र है मैंने बेदार आलम के सामने ड्रामा सा क्रिएट कर दिया, और वो खड्डेपुर वाली सोनिया ने मेरी इज्जत रख ली। इज्जत? क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है नफीसा, ठीक है। आज मुझसे अच्छी वो खड्डेपुर की सोनिया हो गई। उसने कल रात अपना आप दिखा दिखा कर तुम्हारी इज्जत रख ली। हाँ, तो आजकल और कैसे रहती है इज्जत? वाह। ठीक है नफीसा, मैं खुद कुछ कर लूंगा। चलता हूं। आँखें हैं मेरी, ये सपना मेरा है, वो मंजिल मेरी है, ये रास्ता तेरा है, तुम्हें इससे क्या है?
मुझसे क्या क्या